हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अमित पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी नेट JRF सेट ऑन विनीत पांडेज प्लेटफॉर्म। सो गाइज, हमारा टॉपिक है आज का रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा गाइज। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स बताए थे, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस गाइज, नॉट ओनली फॉर नेट JRF। अगर आप इसको बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ओके, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं सामने रहूंगा तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना। सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूँगा। आई जस्ट वेंट थ्रू द कमेंट बॉक्स, और कुछ स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन, एक तो बच्चों को कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन जब लिखते हैं तो प्रॉब्लम ये रहती है कि कमेंट बॉक्स में कोई रफ कॉपी तो नहीं है ना, तो हाउ वुड आई सॉल्व द क्वेश्चन देयर। तो कई बार मुझे लगता है यार मैं कैसे तो क्वेश्चन टाइप करूँ उसको, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को मैं इसमें शामिल करने की कोशिश करूँ। तो ये जरा डाउट था आपका कि भाई A रेशो, B रेशो, C रेशो, D जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने गाइस ये 4 वाला आपको नहीं बताया था, क्योंकि एक्चुअली नेट एग्जाम जो है इसमें 3 वाला भी शायद ही पूछा गया है, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो 4 वाला क्या कर रहे हैं, तो ट्रिक इज सेम, ट्रिक बिल्कुल सिमिलर है। तो एक तो ये देखिएगा कि A रेशो B इज 2 रेशो 3, B रेशो C इज 5 रेशो 4, C रेशो D 3 रेशो 7 है। तो A रेशो B रेशो C रेशो D, यानी A इज टू B इज टू C इज टू D क्या होगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है, कोशिश कीजिए ट्राई करने की कैसे होगा। तो उसके बाद में ये अपने पास और क्वेश्चंस भी हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40, यानी कि दो संख्याओं का योग जो है वो 40 है, एंड डिफरेंस इज 4, यानी कि दो संख्याओं का योग अगर 40 है और उनका अंतर जो है वो 4 है, तो दोनों का अनुपात कितना होगा। फिर ये क्वेश्चन आता है, डबल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ सम अदर नंबर, व्हाट विल बी द रेशो। किसी संख्या का दुगना किसी अन्य संख्या का तिगुना है तो दोनों का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ गाइस। देखो, क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जा सकता है। डिटेल में सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। वो ये है कि भाई आप या तो सबको A में कन्वर्ट कर लो, सबको B में कन्वर्ट कर लो, C में कन्वर्ट कर लो, या सबको D में कन्वर्ट कर लो, एंड यूज एलिमिनेशन मैथड, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। बट इतना समय तो आपके पास है नहीं, है ना। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एक और बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर एग्जाम से पहले आप फटाफट करवा दीजिए पूरा सिलेबस। गाइज ऐसा है कि ये मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है ना कि आप फटाफट कर दीजिए। इनफैक्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कई बार तो इंटरनेट के लिए हमें इतना परेशान होना पड़ता है कि हम वीडियो अपलोडिंग पे लगाते हैं, वो अपलोड ही नहीं होती है। तो बड़ी समस्याएं हैं। तो जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप उसको पढ़िए, ठीक है। उसी से आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड ऑल काइंड ऑफ वीडियोज़ बिफोर एग्जाम, बट 100% ना हो पाए, बट स्कोरिंग टॉपिक्स में ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ज्ञान बहुत दे दिया मैंने, फटाफट अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। A रेशो B रेशो C रेशो D, तो इसको करना कैसे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शंस आप अपने आप देख लीजिएगा क्या है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमको लिखना कैसे, हमें लिखना है बच्चों A रेशो B रेशो C रेशो D। तो सबसे पहले तो A रेशो B कितना है भाई, 2 रेशो 3, 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। B रेशो C, यानी B अनुपात C जो है वो कितना है, 5 रेशो 4, तो ये कितना है जी हमारे पास 5 रेशो 4। C रेशो D कितना है हमारे पास, 3 रेशो 7, तो C रेशो D हमारे पास ये आ गया। ये इसको हम लिख देते हैं 3 रेशो 7। यही है तरीका अपना। AB के नीचे 2 रेशो 3 लिख दो। BC जो है, B रेशो C जो है एक्चुअली अनुपात वो 5 और 4 है। C और D जो है वो 3 और 7 है। अब देखो ये जगह खाली रह गई ना, 3 के पास खाली जगह है, 3 लिख दो, यहाँ भी खाली जगह है, 3 लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 5 के पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे 5 लिख दो। 4 के पास स्पेस है, यहाँ पे 4 लिख दो। ये 3 है, 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो। अरे जहाँ पर भी स्पेस मिल जाए उसके बिल्कुल नज़दीकी संख्या को देखिए। इफ स्पेस इज देयर, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नियरेस्ट नंबर एंड जस्ट पुट द सेम नंबर देयर, दैट्स इट। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यूं मल्टीप्लाई, है ना,
एंड यू विल कैलकुलेट द आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर आने वाले बच्चों। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 दूना 30। सम ऑफ द स्टूडेंट्स से सर स्पीक इन इंग्लिश, है ना। सो गाइज वी जस्ट मल्टीप्लाइड दिस 3, है ना। 5 3 15, 2 30। ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 हो जाएगा। 45 बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 36 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 7 3 21, 21 चौक 84, 84। यही होता है ना। अब फटाफट ये देखिए ऑप्शन कौन सा सेट बैठ रहा है, जल्दी से ऑप्शन कौन सा सेट बैठ रहा है। आपको बस नियरेस्ट ऑप्शन पे जाना है गाइज। 30 है, 45 है, 36 है, 84 है। कौन से नंबर से ये सब डिवाइड हो रहा है कॉमनली? देखो 2 से करने की कोशिश करूंगा तो 45 है, 5 से नहीं कर सकता क्योंकि 36 है, 84 है। 3 से ट्राई करो, कितना बन रहा है, कोशिश करो। ऑप्शंस आपके सामने बच्चों, ध्यान रखना, है ना। स्क्रीन को पॉज करो, पीछे जाओ, ऑप्शंस देखो और बताओ कितना हो जाएगा। ये 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 से डिवाइड करें ना तो 10 आ जाएगा। 10 तिया 30, फिर 15 तिया 45, फिर 3 से करो 12 तिया 36, 12 आ जाएगा। और 84 का कितना हो जाएगा बच्चों? डिवाइड बाय 3 कर दो अगर आप, तो 3 2 जा 6 कर दोगे। 8 में से 6 या 2 आया, 3 8 8 जा 24। तो 10:15:12:28। देखना ऐसे ही था क्या ऑप्शन? विच इज द ऑप्शन नंबर आई डोंट नो, बट आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट इस क्वेश्चन पे। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40 एंड डिफरेंस इज 4, फाइंड रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स। हाँ जी, दो संख्याओं का योग है 40, अंतर है 4, दोनों का अनुपात निकालना है। गाइज इसको डिटेल में भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो, तो डिटेल मेथड भी देख लेते हैं, शॉर्टकट भी देख लेते हैं। इसको मिटा दो ना बच्चों, ठीक है। इसको देख लिया तुमने ना। ये हमारे पास आ जाएगा। मान लो कि भाई जो नंबर है वो उसे आप मान लीजिए x और दूसरे को मान लीजिए y। तो x प्लस वाई इज 40 एंड x माइनस वाई इज 4। यही है भाई, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40 एंड डिफरेंस इज 4। वी जस्ट अज्यूम दैट बोथ द नंबर्स, वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज y, है ना। हमने ये माना कि वो जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक x है और दूसरी क्या है? y। तो दोनों का सम निकालना है। तो सबसे पहले सम कितना दिया है? 40, 40, डिफरेंस इज 4। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, सो वी हैव टू फाइंड आउट x अपॉन y। प्यारे बच्चों क्या किया जाए? देखो अगर x निकालना है, तो पहले y का इलाज करना पड़ेगा, यानी y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और y निकालना है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करो, पहले x को हम लोग निकालते हैं। वी ट्राई टू कैलकुलेट x एंड वी जस्ट एलिमिनेट y, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? x प्लस एक्स 2x। क्यों मैंने दोनों को ऐड किया, उसका रीजन है बच्चों, मुझे y को उड़ाना है। अगर y को उड़ाना है तो करना क्या पड़ेगा? ये प्लस है, ये माइनस है, बस दोनों को जोड़ दो, यू जस्ट ऐड देम, दे बोथ विल बी कैंसल्ड आउट, बट द होल इक्वेशन विल बी एडेड अप। तो x प्लस एक्स 2x, y कैंसल्ड आउट, 40 प्लस 4 इज 44। ओके, नेक्स्ट में आपको एलिमिनेट करना है x को। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो यार ये प्लस का x है, ये प्लस का x है, अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। आप पूछेंगे सर आपने पिछली बार प्लस क्यों किया था? क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना था। ये प्लस है, फिर माइनस का y है, और जब कोई चीज़ प्लस और माइनस हो और आपको दोनों को ख़त्म करना है तो ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब x को ख़त्म करना है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट x, सो वट आई विल डू, इट इज़ ऑलरेडी प्लस, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सो इसमें से इसको माइनस कर दो, x माइनस एक्स 0, बट y माइनस माइनस y becomes plus y, so it will be 2y, and also as we are subtracting this, इसमें से इसको माइनस किया है, 40 माइनस 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 36 हो गया, 36, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? x इज इक्वल टू, इस 2 से डिवाइड कर दो यार, 22 दूनी 44, 22,
y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर दो, कितना होता है 18 दूना 36, y इज इक्वल टू 18। सो x अपॉन y इज इक्वल टू 22 अपॉन 18। कुछ लग रहा है इसमें? 2 नीम 18, 2 11 22, 11:9 इज द आंसर। 11:9 इज द आंसर। बच्चों वैसे टेक्निक जो है ये मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। मतलब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आपको एक ही चीज़ 2-2 3-3 बार समझाता हूँ, है ना, आदत से मजबूर हूँ। तो उसमें क्या है कि लेक्चर में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, लेक्चर लेंदी भी ज़्यादा हो जाता है, बट एक ही चीज़ को बार बार मैं बताता रहता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एंड शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसकी आपको, शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं, चलो करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, सम रेशो सब्ट्रैक्शन, कहने का मतलब है सम रेशो डिफरेंस, यानी कि ऐड करो, रेशो का निशान लगाओ और माइनस कर दो। तो बच्चों कैसे करेंगे, चलो एक काम करो, सबसे पहले तो ऐड कर दो 40 + 4। देखो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं मिटा के, दिस इज द अनदर वे, और इसमें बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। और क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसे आता है, ये होता है सम रेशो डिफरेंस। मतलब ये होता है कि एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ओके, सो 40 + 4 इज 44 एंड 40 - 4 बच्चों 36। दैट्स इट, 44 अपॉन 36 कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। अरे डिवाइड करो ना यार, 4 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 11 चौक 44। इफ यू डिवाइड इट विथ 4, सो 11 4 जा 44 and 9 4 जा 36, अगेन यू गॉट 11:9, सो शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, तो फटाफट इस प्रश्न पर आ जाइए बच्चों। डबल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ सम अदर नंबर, व्हाट विल बी रेशो। किसी संख्या का दुगना किसी अन्य संख्या का तिगुना है तो दोनों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। डबल ऑफ अ नंबर, लेट दिस नंबर इज एक्चुअली x, ठीक है, एंड दिस सम अदर नंबर इज एक्चुअली y, और इसने क्या दिया है, इक्वल टू, चलो जी, है ना, बराबर है। डबल ऑफ अ नंबर, दिस नंबर, इफ दिस नंबर इज x तो इसका डबल यानी 2x, एंड सम अदर नंबर इज y तो उसका ट्रिपल कितना है, 3y। सो अब हमें क्या करना है, इफ x रेशो y विच इज x अपॉन y, तो बच्चों y डिवाइड में जाएगा तो दिस विल बी 3/2। प्लीज पे अटेंशन, x अगर न्यूमरेटर में होगा एंड y विल बी इन द डिनोमिनेटर, यानी कि x अंश होगा, y अगर हर होगा, तो अगर यहां से y डिवाइड में गया है तो y का जो भी मल्टीपल है वो अपनी जगह पे रहेगा और x वाला इधर आएगा, समझ रहे हो। तो y इधर डिवाइड में है तो इसका प्रोडक्ट इधर डिवाइड में आएगा, एंड यू कैन क्रॉस मल्टीपल 2 × x 3 × y, तो 2 × x 3 × y, अगेन आपने यही निकाला है। सो द आंसर इज 3:2, and if it was y ratio x then it would have been 2:3। क्लियर हो रहा है ना। चलो फटाफट लास्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये विजिबल है यहां पे ना नीचे। फटाफट लास्ट वाले क्वेश्चन को लिखो बच्चों। एग्जाम से घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी, है ना, एग्जाम से घबराओ मत, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि नीट और जेई का एग्ज़ाम ही कैंसिल नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर इट मीन्स जेई एग्ज़ाम तो चलने लगा ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर जेई एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोगों का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। सो अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, है ना, आत्मनिर्भर भारत बने। खैर इस प्रश्न पर आते हैं बच्चों। इन अ क्लास देर आर 450 स्टूडेंट्स, द रेशो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 5:4। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल। यानी कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 450 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 450 है। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 450, ठीक है।
द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4, यानी कि लड़के एवं लड़कियों का अनुपात जो है वो 5/4 है। समझ गया ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 5:4 मीन्स, बच्चों इधर देखो, बॉयज पहले लिखा, गर्ल्स बाद में लिखा, तो 5 पहले लिखा, 4 बाद में लिखा, विच मीन्स बॉयज 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गर्ल्स 4 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो ये आपको फाइंड करने हैं, तो आंसर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 5 होता तो 5 हो सकता था। बच्चों इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, है ना, कि मेरे पास 1 रुपी है, आपके पास 2 रुपी है ना, मेरे पास 1 रुपया है एंड यू हैव 2 रुपी, सो व्हाट विल बी रेशो? द रेशो विल बी 1:2, इट मे बी 2:1। क्वेश्चन वाले भाई साहब पूछेंगे आपसे, इफ आई हैव, अमित हैव 1 रुपीज एंड यू हैव 2 रुपीज, then the ratio of amount of me and yours, first I said me, then yours, so it will be my amount which is 1 rupees divided by yours amount which is 2 rupees, so this will be 1:2. So what is the total amount between us, the shared between us? 3 rupees. समझ गए ना यार, 1 रुपया मेरे पास है, 2 रुपया तुम्हारे पास है, तो मेरे रुपए और तुम्हारे रुपए का रेशो कितना हुआ? 1:2। और अगर एग्जामिनर साहब ये बोलते कि तुम्हारे रुपए एंड अमित के रुपए का रेशो कितना है, तो 2:1 होता। बट दोनों ही सूरत हाल में, इन बोथ द केसेस, द टोटल रुपीज वॉज 3, 2 + 1, एंड वी से द 3 रुपीज वर शेयर्ड एज 1:2, राइट। बट होता क्या है बच्चों, इधर देखना, बहुत दिमाग से समझना इस बात को बच्चों, कि द अमाउंट ऑफ रुपीज समथिंग, कुछ भी ले लो, अगेन आप ले लो, कुछ भी लिख दो यार, रिंकू अपॉन टिंकू कर दो, चलो। तो अगर रिंकू के पास 1 रुपये, टिंकू के पास 2 रुपये, तो और रेशो है 1:2, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ देम, दोनों का? तो 2 + 1 3 रुपीज, यही है, हो गया आंसर। बट क्या गारंटी है क्या कि टोटल अमाउंट जो है वो 3 रुपीज है और रिंकू के पास 1 रुपी है, टिंकू के पास 2 रुपीज है? नो, गारंटी नहीं है गाइस। व्हाई सो? it may be possible, but it there is no necessity of that this will be possible, ठीक है, not necessarily true. Are you getting my point? ऐसा भी हो सकता है कि if I multiplied this with 2, so it becomes 2, and I will have to multiply this with 2 again. अरे किसी भी चीज से जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 2/4 कैन बी रिटन एज 1/2. So it is again, according to condition, it is again correct because the ratio is still 1/2. But now Rinku has 2 rupees and Tinku has 4 rupees. And what is the total amount shared between them? 6 rupees. समझ पा रहे बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 1 = 3 अपॉन 3 × 2 = 6. एंड वाई आई एम डूइंग दिस? ताकि रेशो जो है वो हमेशा 1/2 रहे. यस, इट इज स्टिल 1/2. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. नाउ रिंकू हैज 3 रुपीज, टिंकू हैज 6 रुपीज, एंड टोटल अमाउंट शेयर्ड बिटवीन देम, दोनों में मिला के कुल पैसा जो है, दोनों की संपत्ति 6 और 3 9 रुपए हो गई. आप समझ पा रहे हैं कि रेशो से गारंटी नहीं मिलती कि किसके पास कितना है. बस इतना पता लगेगा कि जितना रिंकू के पास है, टिंकू के पास उसका डबल है. कुछ दिमाग में बात बैठ रही है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन में अगर 5 दे देते और टोटल नंबर 450 होता, तब तो मैं कहता कि इनकरेक्ट आंसर है. टोटल नंबर नहीं देते तो मैं कहता कि 5 भी पॉसिबल हो सकता है, बट टोटल होना चाहिए था 9. इफ टोटल स्टूडेंट्स 9 है तो 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं. सो स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5/4 है. ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई ये कितना होगा, है ना. अगर दोनों का सम जो है अगर 9 है तो उस 9 में से बॉयज़ 5 हैं, गर्ल्स 4 हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिया 450 है. तो अब जो हमें पता नहीं है ना कि 5 × 1 भी हो सकता है, 4 × 1 भी हो सकता है. जिससे इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है. हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, अलग अलग. समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इसको भी x से मल्टीप्लाई किया है
x से मल्टीप्लाई किया है और इसको भी x से ही मल्टीप्लाई किया है। प्यारे बच्चों ये बात समझ गए होंगे कि दोनों को x से क्यों मल्टीप्लाई किया है। मैं वायर को सही कर देता हूँ थोड़ा सा, कि दोनों को x से क्यों मल्टीप्लाई किया है, कि भाई x से x कैंसिल हो जाएगा। और क्यों x लिखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये 1 से है कि 2 से है 3 से है। समझ पा रहे बात को? अच्छा, अगर टोटल दोनों का 9 दिया होता तो मैं कहता कि 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। ओके, बट अब मुझे ये जरूर पता है कि 5x प्लस 4x जो है वो हमारे पास 450 होने वाला है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा बच्चों, 5x प्लस 4x जो है वो 450 आएगा। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि टोटल नंबर तो 450 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि सिर्फ रेशो गिवन है, तो जिससे इसको मल्टीप्लाई किया उससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमने एज्यूम कर लिया कि यार मान लो कि वो अननोन नंबर x है, उससे इसको मल्टीप्लाई किया, उसी से इसको मल्टीप्लाई किया, और दोनों को जोड़ने पर 450 टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9x। तो 9x इज इक्वल टू 450। गाइज कितना जाएगा? x बराबर 9 बन जा 45, x बराबर 50 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर आपने 50 को रखा तो 50 इंटू 5, एक्स की जगह 50 रख दो, तो 50 इंटू 5 250 डिवाइडेड बाई, इसी 50 को यहाँ पे रखोगे तो 5 चौके 20 200। आप दोनों को ऐड करके देख लो, 250 और 200 अगर आप ऐड करेंगे वी विल गेट 450। समझ गए? तो आंसर में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज के सामने 250 है, तो 250 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी रेशो दिया उसमें x मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल पुट कर दो, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन है इफ ₹195 is divided in the ratio of 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4, then which is the largest part? सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? बट ध्यान देना कि बच्चों ये जो है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? देखिए हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों। चाहो तो तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद भी आपको लास्ट में सम रेशो निकालना होगा, तो अगेन वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। समझ लो, अगर आप करते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 12 इंटू 2 24, और 24 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 24/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। समझ लो? हाँ भाई। और 24/3 8 आ जाएगा, और 24/4 6 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, हालांकि उससे कम आता है एलसीएम, पर मैं बता रहा हूँ कि इनकेस मान लीजिए कि आपको नहीं आया एलसीएम निकालना, तो तीनों का मल्टीप्लाई लिखिए, जो तीनों का मल्टीप्लाई है उसको बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई करो। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो पहले 24 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 24 से इसको मल्टीप्लाई, और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास आ गया। बट दिस इज नॉट द फ्रैक्शन गाइस, दिस इज नॉट द रेशियो। व्हाई? क्योंकि हमें इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब इसको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, सो दिस इज द रेशियो। अब हमें निकालना है विच इज द लार्जेस्ट। तो गाइस सबसे पहले ये बताओ कि अब 6 रेशो 4 रेशो 3 है और 195 रुपीज को डिवाइड किया है। कितने को डिवाइड किया है? 195। क्या तीनों को ऐड करने पे 195 आ रहा है? नहीं। तो हम एक काम करते हैं, वही वाला तरीका अपनाते हैं। हम कहते हैं कि 6x प्लस 4x प्लस 3x जो है जोड़ने पर 195 आएगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ दिमाग में रख लेना, अगर 195 की जगह पे 13 होता, कोई कह देता कि ₹13 इज डिवाइडेड, तो मैं कहता कि x लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाई? 6 प्लस 4 प्लस 3 विच मीन्स 13, बट आई नो दैट 195 है यार, ये तीनों को ऐड करने पे 195 नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ओके देयर इज सम कॉमन नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद ऑल 3 एंड देन रिजल्ट कम्स 195। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 13, 13x इज इक्वल टू 195। 13x इज इक्वल टू 195। सो x कितना हो जाएगा बच्चों?
195 है ना, डिवाइडेड बाई 13 है, डिवाइड करके बताओ कितना आ जाएगा। 13 बन जा 13, 13 आ गया अपने पास, 6 आया, फिर ये 65 है, कितना होता है 13 5 65, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 है ना। तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो जरा यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे भी x की वैल्यू और यहाँ पे भी x की वैल्यू। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15 इंटू 6, 15 छिकी 90, 15 चौके 60, 15 तिया 45। गाइज इफ यू पुट x इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 6 90, 15 into 4 60, 15 into 3 45. We have to calculate the largest part, largest। तो बच्चों लार्जेस्ट पार्ट तो यही है, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे बड़ा होगा। अरे x तो तीनों में सेम है, तो जो सबसे बड़े से मल्टीप्लाई है वही आंसर आएगा। 15 into 6 90, 90 इज द करेक्ट आंसर। गाइज इट्स नॉट टफ, मुश्किल नहीं है ये। रेशो दे देता है, टोटल नंबर दे देता है, आप उस रेशो से x मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड करो, टोटल नंबर के इक्वल लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यू विल गेट द आंसर। ये तरीका बच्चों इस क्वेश्चन को। अगर एलसीएम आपको 24 नहीं निकालना है गाइस, तो एग्जैक्ट आंसर एलसीएम का क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एलसीएम अगर निकालना हो, हाउ यू कैलकुलेट एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मिनिमम, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। गाइज यू राइट 2 3 4। इनको बारी बारी इनको खत्म करना है अपने को, तो क्या करें? सबसे पहले 2 से खत्म करो, बिकॉज 2 इस 2 को खत्म कर देगा, 3 को कुछ नहीं कर पाएगा, और 4 को 2 बना देगा, बिकॉज 2 2 ज़ा 4। देन वी विल अगेन डिवाइडेड विद 2, 1 नो चेंज, 3 no change, but this 2 again will be 1. Then we start with 3, यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 1 को 1 रखेगा, 3 को 1 कर देगा और 1 कर देगा। 3 into 2 into 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, so 12 will be the exact LCM। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 will be the exact LCM। तो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, so this is 12, this is again multiplied with 12 and this is again multiplied with 12, तो ये आ गया 6 4 3, डायरेक्टली आ गया। और उससे पिछले वाले कुछ मतलब इसके अगर ये एलसीएम नहीं करना हो तो आपको यही स्टेप मिलेगा, बट एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, दैट्स योर ट्रिक। तो एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ना हो तो गाइस तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 into 3 into 2 24, फिर 24 24 24, और जो आ जाएगा उसको मिनिमम बनाओगे, दैट विल बी 6:4:3। सो दिस इज आंसर गाइज। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगली स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि वो रुपए और पैसे, समझ रहे, रुपए और पैसे मीन्स रुपीज़ पैसा, और उसमें बोलेंगे कि इतने कॉइन्स इतने हैं, 1 रुपीज़ के इतने कॉइन हैं, 54 58 के इतने कॉइन्स हैं, तो कितने कॉइन्स 1 रुपीज़ के होंगे इफ टोटल अमाउंट इज दिस। Are you getting my point? These kind of questions, like a bag full of coins, dinar, asharfiyan, है ना? So the coins, some 1 rupees coin, some 58 50 paisa coin, some 25 paisa coin, and then if the total number is this, like that kind of questions. तो अगली स्लाइड में वो करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को कराऊंगा, और फिर आपको नेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ में लिखूंगा, एंड आई एम श्योर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। गाइज नए टाइप के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ में है हमारे पास 20 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का नेट का क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। मैं आपके सामने आ गया हूँ और आपको क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यार दिखाएंगे अच्छे से, और इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। तो गाइज बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अब तो देखिए आप लोग के ज़माने में 50 पैसे 25 पैसा नहीं चलता। आप कहेंगे सर आपके ज़माने में भी नहीं चलता, हाँ बिल्कुल सही है। व्हेन आई वाज अ किड, बहुत छोटे थे हम लोग, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि वो संतरे वाली टॉफ़ियाँ मिला करती थी ना, तो 1 रुपए की 16 मिलती थी, तो 58 की 8 मिलती थी, 54 की 4 मिलती थी। 54 मीन्स 25 पैसा है ना, यू आर लाइक
सो हम मुद्दे पर आते हैं गाइज। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने हो तो सबसे पहले सेम यूनिट की तरफ जाना जरूरी है, यानी ये रुपीज़ में है, ये पैसा में है, और टोटल 32 रुपीज़ हैं गाइज। अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली 32 रुपीज़, 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा। तो इट्स अप टू यू वेदर यू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन रुपीज़ और यू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन पैसा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर देखिएगा कि 1 रुपीज़ मैं रेशो लगा देता हूँ 50 पैसा 98 और 25 पैसा। ठीक है, तो गाइज क्या किया जाए भाई बताओ? अगर सबको रुपीज़ में चेंज करना है तो 1 रुपीज़ को तो 1 रुपीज़ रहने दो। 50 पैसा इज एक्चुअली 1/2 रुपी होता है। अरे 98 होती है ना आधा, और ये 1/4 रुपी होता है। अगर इसमें किसी को समस्या हो तो आप यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि 100 पैसा का मतलब 1 रुपी होता है, तो 1 पैसा का मतलब 1/100 रुपी होगा। तो 50 पैसा का मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50/100 विल बी 1/2। तो 25 पैसा 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 25/100 विल बी 1/4 रुपी। तो समझ गए, या तो सारा का सारा रुपी में कन्वर्ट कर लो या सारा का सारा पैसा में कन्वर्ट कर लो। आई पर्सनली प्रेफर कन्वर्टिंग इन पैसा, है ना, तो पैसा बहुत है। सो दिस इज बिकॉज गाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। लाइक फॉर मी, लाइक इफ़ यू हैव गुड कैलकुलेशन है ना, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैसा में कन्वर्ट करो। वाई? बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाती है, अदरवाइज यू विल हैव टू सॉल्व द फ्रैक्शन वैल्यूज, है ना। सो दिस इज 0.5, दिस इज 0.25, it's up to you whether you solve it with this method or convert in the paisa. So I'm preferring converting in this paisa, है ना। तो फटाफट पैसा में कन्वर्ट कर दो जल्दी से। काश के ऐसा कुछ होता जिससे कि लोग पैसा में कन्वर्ट कर देते। तो गाइज 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 100 पैसा आर देयर। 50 पैसा तो है ही है, 25 पैसा भी वही है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। Guys, if these are in the ratio 4:5:6, 4:5:6, आप एक बात बताओ, ये पैसे का रेशो है या कॉइन्स का? आपको ये क्वेश्चन अगर मुश्किल लगेगा और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं या आप? खैर, बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर मैं 25 पैसा के 2 कॉइन कहीं पे डालूं तो नंबर ऑफ कॉइन्स आर 2, बट टोटल अमाउंट इज 50 पैसा। अरे 25 पैसा, दैट इज एक्चुअली 50। इफ आई हैव 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 5 कॉइन्स, सन व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉइन्स? 5, टोटल रुपीज 5। बट इफ आई हैव 5 कॉइन्स ऑफ 98, 50 पैसा, तो 5 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा मीन्स 250 पैसा 1 रुपी, 250 पैसा 1 रुपी, रिमेनिंग 150 पैसा मीन्स 2.5 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है 4:5:6, है ना। दे आर इन द कॉइन्स। रेशो जो है ये कॉइन्स का रेशो है, और टोटल अमाउंट दिया है 32 रुपीज। तो पहले तो एक बात बताओ कि 4 कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 4 रुपीज, और 4 रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करो 400। अरे समझ पाया क्या? ये कॉइन्स का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ द कॉइन्स, एंड दिस इज एक्चुअली द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज। तो मुझे प्लस करके रुपीज में लिखना पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, सो 4 into 100 इज 400 पैसा। ठीक है, ओके। प्लस 5 कॉइन्स 50 पैसा, तो 5 into 5 25, 250 पैसा, प्लस 25 का कितना? 100, 150, 150 पैसा, एंड द सम मस्ट बी इक्वल टू 32 रुपीज। सम मस्ट बी इक्वल टू 32 रुपीज, नो 32 पैसा, विच मीन्स 3200 गाइज।
अरे 32 रुपीज़ है ना, रुपीज़ को 1 रुपी 100 पैसा, सो 32 पैसा, 3200 पैसा. बट कैन यू ऐड देम एंड मेक 3200? बता सकते हो क्या? 400, 200, 600, 650, 700, 800, ये तो सम 800 बन रहा है और ये 32 बन रहा है. अब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा x, द अननोन क्वांटिटी, बिकॉज दिस इज द रेशो, है ना. आपके साथ प्रैंक हो गया है यहाँ पे. x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें x को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 400, 200, 600, 700, 800, 800x इज इक्वल टू 3200. बहुत सारे लोग अपने x को याद करने लगे होंगे, बट आप x को याद नहीं करना है, मैथमेटिकली x को याद करना है. सो अब 800 को डिवाइड में कर दो, है ना. अरे 800 डिवाइड में चला गया यहाँ पे. 800 तो कितना हो गया? 8 चौक 32. सो x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू कितना गया प्यारे बच्चों? 4. इस 4 को यहाँ पे पुट कर दो, है ना. अब मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ बच्चों. x इज इक्वल टू 4. यू जस्ट नीड टू पुट 4 मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो क्या आ रहा है. 400 इंटू 4, 1600. रेशो अगेन 4 को मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100, 1000. अगेन 4 कितना होगा? 15 चौको 60, 600. ये 1 रुपी वाला है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है. सो क्या ये हमारे पास आंसर होगा क्या टोटल? नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस. रीज़न क्या है? अब ये आपने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया है मनी में, पूरा पूरा करेंसी में कन्वर्ट है. ये 1600 रुपीज़, 1600 एक्चुअली पैसा के बारे में बात हो रही है. तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे? 1600 पैसा है मेड ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन. सो हाउ मेनी कॉइन्स विल बी देयर? 100 पैसा मीन्स 1 कॉइन, 100 पैसा मीन्स 1 कॉइन. तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, तो 16 जो मेरे पास है वो 1 रुपीज़ के कॉइन आ गए. 16 जो है वो 1 रुपीज़ के कॉइन है. 1000 इज द टोटल पैसा मेड बाई 58. 1000 इज द टोटल पैसा मेड बाई 50 पैसा कॉइन. सो हाउ मेनी कॉइन्स विल बी देयर? डिवाइडेड विथ 50. सो इफ यू डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 20. 600 इज द टोटल पैसा मेड बाई 25 पैसा. So how many coins, guys? This is the number of coins I'm talking about. Coins. तो 25 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा यार? ये 4 6 24, 24. दिस इज द फाइनल आंसर. और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे तोते उड़ गए इसमें. उड़ गए बच्चों हैं? तुम सोचोगे सर इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों कराया? अरे ये बहुत आसान है यार. प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस. If it is a tough question for you, then it is tough question for everyone. अगर आप लोग हथियार डाल दोगे, है ना, if you think that this question is tough and you will try to avoid it, which means someone else who is trying hard, who is working hard over this question, he will solve the question in the exam and he will beat you in exam. आपकी रैंक उसके पास चली जाएगी, ये बात ध्यान में रखना. तो जब भी मन करे कि क्वेश्चन टफ है, छोड़ रहा हूँ, तो कोई और उस क्वेश्चन को करके नंबर ले जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है. फटाफट आंसर बताइए. 5 पैसा. इस एग्जामिनर इज अ वेरी गुड पर्सन ना? ऐसा है क्या? अच्छा नहीं है, चलो. यू नो ऑल द करेंसी इज गिवन इन पैसा. इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, 10 पैसा एंड 25 पैसा. एक थैले में अशरफियाँ और दिनार पड़ी हैं, एक थैले में 5 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसा. रुपए में तो प्रॉब्लम ही नहीं की इसने, तो कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं है. ऑल आर इन पैसा, नो प्रॉब्लम. इन द रेशो 3:2:1. बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर दो. चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं. कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो. घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों. फटाफट इस क्वेश्चन पे ध्यान दो. ये है 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा. ओके, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, है ना. क्यों पैसा पैसा करते हो? नो प्रॉब्लम, ठीक है. रेशो क्या है? 3:2:1. कोई दिक्कत नहीं.
इफ द टोटल अमाउंट इज 60 रुपीज़, टोटल अमाउंट इज 60 रुपीज़, मेरे बच्चों ध्यान देना, ये एग्जामिनर साहब बहुत जल्दी से मजाक कर जाते हैं, पैसा पैसा में किए सब, बट 60 रुपीज़, यू विल हैव टू कन्वर्ट 60 रुपीज़ इनटू पैसा, और यू कन्वर्ट all पैसा into rupee, unit must be same. So 3:2:1, okay, this is the ratio of the coins. ठीक है, this is the ratio of the coins. In a bag there are coins of 5, 10 and 25 पैसा. Ratio of the coin and given है money, तो भैया पहले coin को money में convert करो. 3 coin 5 पैसा के, तो what are total number of पैसा made of 5 पैसा? 15. अरे समझ गए ना, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल कितना पैसा हुआ? 15. इंग्लिश में भी बोलता हूँ, रुक जाओ. इफ 3 कॉइन्स आर देयर ऑफ 5 पैसा, द टोटल करेंसी बिकम 15 पैसा, प्लस 2 कॉइन्स ऑफ 10 पैसा, सो टोटल करेंसी 10 इंटू 2 20 पैसा. 25 पैसे का एक कॉइन है, यानी 25 पैसा, एंड द सम मस्ट बी इक्वल टू 60 रुपीज़, नो 60 पैसा, विच मीन्स 6000 पैसा. गाइज वाई 6000? यार 1 रुपये में 100 पैसा, 1 रुपी 100 पैसा, तो 60 इंटू 100 बिकम्स 6000. क्या तीनों का सम 6000 है क्या? नहीं है, विच मीन्स यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद x, यानी रेशो को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना होगा ये? 25 प्लस 20 15, नहीं 25 20 15 नहीं, सो 20 40 45 और 5 50 और 10 60. 60x इज इक्वल टू 6000 पैसा. पैसा क्या आप समझ तो गई हो तुम. सो x इज इक्वल टू 100. इफ यू पुट दिस x हियर, सो 15 इंटू 100 बिकम्स 1500, प्लस 20 इंटू 100 बिकम 2000, प्लस 25 इंटू 100 बिकम्स 2500. If you do the sum of this, you get 6000. ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2000, 2000, 4000, 5000, 6000. But what is the question? How many coins of 5 पैसा are there? तो 5 पैसा यानी कि नंबर, यहाँ पे बात चल रही है. So total amount made by 5 पैसा is actually 1500. 1500 is the amount currency made by coins of 5 पैसा. तो what are the total number of coins? अरे 5 से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, 1500 अपॉन 5, समझ रहे हो बात? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 300 आ गया. 1500 इज द करेंसी, पैसा, टोटल अमाउंट मेड बाय द कॉइन ऑफ 5 पैसा. तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ कॉइन्स? मैं आपको कह दूं कि अठन्नी मिला के 2 रुपया बनाया, तो कितनी अठन्नी? 4. कैसे पता लगा? क्योंकि आपको 2 रुपीज़ बनाना है, तो 2 रुपीज़ को तुमने क्या किया? पहले तो पैसा में कन्वर्ट किया, फिर 50 से उसको डिवाइड किया, यही ना, अठन्नी 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 बिकम 2 रुपीज़ 4 टाइम. तो 1500 पैसा यूजिंग द कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, तो नंबर ऑफ कॉइन विल बी 5 से डिवाइड कर दो, 300 विल बी द आंसर. ऐसे रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, आसान क्वेश्चन है, बारी बारी से ट्राई करो, मल्टीपल टाइम्स कोशिश करो इसको सॉल्व करने की. मुश्किल नहीं है भाई इतना इस क्वेश्चन को. अब मैं बोर्ड साफ करूंगा, टाइम खराब होगा, है ना, तो अगली स्लाइड में मिलते हैं. तो प्यारे बच्चों, देख के पता लगे क्या होगा, है ना, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, तो चुपके से स्क्रीनशॉट ले लो, चुपके से नहीं, सीना तान के स्क्रीनशॉट लो आप इसको. हो गया स्क्रीनशॉट, ओके. तो गाइज ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, आप समझ गए होंगे. इनफैक्ट अभी भी क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं एग्ज़ाम वाले, बट मैंने वैरायटी उठाने की कोशिश की है कि दोज हु आर विच वर वेरी इजी क्वेश्चंस, तो उसको मैंने ऑप्ट नहीं किया आपके लिए, क्योंकि अगर थोड़ा लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर जाते हैं तो आसान क्वेश्चंस तो आप बना लेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो बात यहाँ पे है स्टूडेंट्स की, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहोगे? ये बहुत आसान है. ये देखा देखा सा नहीं लग रहा है? द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन. परसेंटेज नहीं पूछा है बस इन्होंने,
कि यू नो बाई व्हाट परसेंटेज दे शुड रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट द अर्लियर बिल डज नॉट चेंज। अच्छा, इसमें मैंने एक लाइन लिखना भूल गया हूँ क्वेश्चन लिखने की खुशी में, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखो रेशियो में यही क्वेश्चन पूछा है, तो प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन एंड कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। समझ गए हो? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो चेंज इन बिल या एक्सपेंडिचर। अब स्पेलिंग देख लेना अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही है कि अगर ऑयल या किसी भी चीज़ का रेट बढ़ गया तो ओवरऑल जो खर्चा है दैट मस्ट बी द कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा कंजम्पशन में, कितने परसेंट करना पड़ेगा। अब इसमें परसेंट जोड़ दूं तो ये 2 बार नेट में आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है आपके पास, और सेम क्वेश्चन 2012 में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन 2011 में आया है। इन परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे पूछा है कि किस रेशियो में उसको खपत को कम करना है। समझ गए ना क्वेश्चन? 25% जो है वो तेल का दाम बढ़ गया है, तो अगर ओवरऑल जो हमारा किचन का बिल आता है, जो है हमारा जो खर्चा है वो चेंज नहीं हो, तो क्या रेशियो होगा? रिडक्शन इन कंजम्पशन, यानी कि खपत में कमी बटे ओरिजिनल खपत। समझ पा रहे हैं कि कितना तो कमी करेंगे डिवाइडेड बाई ओरिजिनली आप कितना कम करते थे, कितना खर्चा करते थे, उसका रेशियो पूछा है। वेरी इजी क्वेश्चन। ये वाले दोनों क्वेश्चन पे आ जाइए। एज वाले क्वेश्चन, हालांकि ये कुछ आपको उसमें भी मिलेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं यही करवा दूंगा। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 12:13, 23, द नंबर्स आर। ठीक है ना, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में से 9 को माइनस कर दिया जाए तो उनका अनुपात 12/23 हो जाता है, तो संख्याएं क्या है। ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ना। ये 50.5 लग रहा था तो मैंने अलग से लिख दिया। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 50। ठीक है, दो संख्याओं की आयु का जो योग है वो है 50। फिर 5 years अगो द रेशियो ऑफ द एजेस वॉज 5/3, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जो है वो रेशियो जो है उसकी आयु का 5/3 है। द प्रेजेंट एज दोनों को पूछा है। तो बच्चों चलो शुरुआत करता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि इसको पहले मिटा दूंगा, आसान है बहुत। ये बस आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि प्रपोर्शन का साइन यहाँ दिया है और पूछा है कि जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इससे और इससे आगे वाले में होना चाहिए। तो बच्चों देखो, ये ए है, देखो इसका और इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका और जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया मैंने उसका होना चाहिए, जो ऑप्शन में से है। बच्चों देखो, इसका फर्स्ट नंबर है ए और अगला नंबर है बी, ए के जस्ट बाद बी आता है। उसी तरह से ये अगर एन है तो एन के बाद में नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताओ? ए के बाद में बी आता है तो एन के बाद में क्या आता है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आता है ना। तो यानी कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है या ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इसमें भी डब्ल्यू लास्ट में, इसमें भी डब्ल्यू, तो लास्ट वाला चेक नहीं करूंगा, सेकेंड वाला चेक करूंगा। एस, और एस के इसका सेकेंड है एस और इसका सेकेंड है आर। आर एक पहले आता है ना, अरे पी क्यू आर एस टी, तो आर पहले आता है, एस बाद में आता है। यानी फर्स्ट टर्म में तो इसने नेक्स्ट वाले स्टेप को लिखा है और सेकंड टर्म में इसने प्रीवियस वाले स्टेप को लिखा है। तो भैया क्यू से पहले क्या आता है बताओ? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी आता है ना। अरे क्यू से जस्ट पहले क्या आता है आपके पास? पी आता है। तो इसका मतलब कि सेकंड स्टेप में क्यू से प्रीवियस वाला लिखना है। एस से प्रीवियस आर, क्यू से प्रीवियस क्या आता है? पी, है ना, एम एन ओ पी क्यू। तो यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन, मिटा दिया जाए इसको बच्चों। अरे बहुत बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, रेशो प्रपोर्शन। तो ऐसे क्वेश्चन भी नेट में आते हैं, काफ़ी आते हैं रेशो प्रपोर्शन। अब ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है, इट्स वेरी वेरी इजी। अब इस वाले में आते हैं बच्चों, चलो इस वाले को मैं फटाफट बताता हूँ आपको। 1:5 आना चाहिए क्या? अरे हाँ भाई, फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। डिटेल में समझाया ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने मिटाया है। प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड। जस्ट अगर आपको अभी उसके बारे में नहीं आइडिया लग रहा है ना, तो अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए, गो टू द परसेंटेज वीडियो।
परसेंटेज वाले में जाइए और वहाँ पर जाके डिटेल में मैंने पूरा इसको पढ़ा है कि जब रेट 25% इंक्रीज़ है, 20% रेट इंक्रीज़ है, देन हाउ यू विल मेंटेन द थिंग्स सो दैट द बिल डज नॉट एल्टर, है ना। तो वो मैंने डिटेल में बताया, यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि जब भी इंक्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो होता है इंक्रीज़ अपॉन 100 प्लस इंक्रीज़ इंटू 100%। बच्चों क्वेश्चन में परसेंट तो पूछा ही नहीं है, छोड़ दो। कितना इंक्रीज था भैया? 25% इंक्रीज था, 20 था, 25 था। तो ये 25 और यहाँ पे भी 25, सो इट बिकम्स 25 अपॉन 125। डिटेल में करा चुका हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट इन द परसेंटेज लेक्चर। ओके, तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 25 5 125, 1/5। यानी ये आपको कमी करनी पड़ेगी। ओरिजिनली कितनी कम करते थे? 1। तो 1/5 अपॉन 1 इज 1/5, सो 1/5 इज द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये 1/5 इज द रिडक्शन। डिटेल में वहाँ मैंने बताया, अभी परसेंटेज के वीडियो में चेक कर लो। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं इस पर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 50। कैलकुलेशन से कब तक भागेंगे बच्चों? कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी अपने को। The sum of the ages of the 2 person A and B is 50। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। दोनों की, दो व्यक्ति A तथा B की आयु का योग 50 है। ओके, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5/3 था। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले। तो भैया A में से भी 5 माइनस कर दो, B में से भी माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि रेशो बोला है और ये था 5/3। आप बोलेंगे सर फर्स्ट इक्वेशन तो आपने ऐसे लिखी, सेकंड ऐसे क्यों लिखो? अरे पहले में सम बोला है मेरे भाई, रेशो थोड़ी बोला है। तो मैंने सम कर दिया इसका, पहले वाले में मैंने सम कर दिया। बट सेकंड वाले में इन्होंने क्या बोला? रेशो बोला है 5 years अगो। तो मैंने दोनों में से 5 माइनस किया एंड देन द रेशो। ओके, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? जस्ट क्रॉस मल्टीपल, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए बिकम्स 3a माइनस 5 दिया 15, 15 इक्वल टू b इंटू 5 इज 5b माइनस 5 5 25 माइनस 25। यू जस्ट नीड टू फाइंड ए एंड बी। प्यारे बच्चों, ए और बी निकालना है अपने को। तो यार माइनस का 25, देखो ये इक्वल का निशान है, बीच में है इक्वल का निशान, तो माइनस का 25 इधर आके प्लस का हो जाएगा। गाइज इट्स अप टू यू, डजेंट मैटर, कैसे भी करके इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन कर देंगे। -25 यहाँ पे आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, पॉजिटिव 25। तो 25 माइनस 15 इज 10, सो दिस इज 3a प्लस 10। अरे प्लस 10 इसलिए हुआ क्योंकि माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25 है। घबरा गए, भाग रहे हो क्लास छोड़ के? हाँ, रुको जरा, रुको। इज इक्वल टू 5b। तो प्यारे बच्चों, अब तुम कहोगे सर ए और बी कैसे निकालें? ए और बी ऐसे निकालो, किसी भी एक की वैल्यू किसी भी एक में रख दो। अगर मुझे बी निकालना है तो ए को यहाँ पे माइनस में कर दूं क्या? तो b इज इक्वल टू 50 माइनस ए। अरे ए को इस साइड में भेजोगे तो a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b इक्वल टू 50 माइनस ए। तो b की जगह पे लिख दो 50 माइनस ए। ये है 3a प्लस 10, 5 5 से 25, तो भैया 250 माइनस 5 इंटू ए, 5a इज इक्वल टू 3a प्लस 10। अब a हम इजीली निकाल सकते हैं, क्यों? 10 यहाँ पे आएगा माइनस का होके, तो 250 में से 10 गया कितना? 240 माइनस 5a इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3a प्लस 5a इज 8a। सो a इज इक्वल टू कितना होगा? 8 को डिवाइड में कर दो, 8 से 24, a इज इक्वल टू 30। अब एक ही ऑप्शन दिया है, भाई साहब ने इतनी मेहनत करवाई है तो दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे a इज इक्वल टू 30 है, ये 30 है। इफ दिस इज 30, हाउ मच यू विल ऐड टू मेक इट 50? 20। तो 30 प्लस 20 इज 50, बस दिस इज द आंसर। है ना, बहुत जुल्म कर दिया आपके ऊपर। कोई थोड़ा सा जुल्म और करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, करो फटाफट करो।
So students, question December 2014, two number are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from the numbers, the ratio becomes 12:23. The numbers are, अर्थात दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनमें से 9 को हम घटा देंगे तो जो अनुपात है वो 12:23 हो जाता है। तो नंबर क्या है, चलिए मान लीजिए वो दो संख्याएं हैं x और y, तो x और y का अनुपात है 3/5। अरे रेशो गिवन है तो इट विल बी 3/5, ठीक है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी दोनों में से यदि 9 को घटा दिया जाए तो x - 9 डिवाइडेड बाई, भाई 9 दोनों में से माइनस होगा, सब्ट्रैक्टेड, then the ratio becomes 12:23, which means 12/23. Guys, nothing to do with this. It is same as the previous question, guys. It's just up to your calculation. So all you need to do, just multiply तो 5x, देखो इस इक्वेशन को यूज करो और इस इक्वेशन का यूज करो। 5 into x becomes 5x is equal to 3 into y becomes 3y. Similarly 23 इंटू एक्स, 23 जो है ना पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 9 से मल्टीप्लाई, सो 23x माइनस 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 3 जा 27 ना, 9 3 27 के साथ हंसलाई 2, 9 3 18 और 2 20, 207 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई माइनस 12 108 108, 9 इंटू 12 किया ना, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। सो माइनस का 207 है, इसको इस साइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 99, यही आ जाएगा ना बच्चों। करेक्शन तो नहीं है हमारे पास इसमें, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 99, बिकॉज 207 को इस साइड में ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 207 में से 108 माइनस हुआ। अच्छा 23x माइनस 12y को इस साइड में ले आओ। अच्छा अब कैसे सॉल्व करें, फिर वही दिक्कत, तो भैया इसका फ़ायदा उठाओ, या तो y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, नहीं तो ऐसा करो 23x माइनस, कैन वी राइट 12 को 4 इंटू 3y। अरे ये ट्रिक होती है बच्चों, आप चाहो तो डायरेक्ट y को क्या लिखोगे 5x/3, या फिर x को क्या लिखोगे 3y/5, वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 12y को आई कैन राइट 4 इंटू 3y, 4 इंटू 3, सो 3y डायरेक्टली इज इक्वल टू 5x, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5x, बिकॉज यू कैन राइट 3y एज 5x इज इक्वल टू 99, 23x माइनस, सो दिस इज 23x माइनस 5 चौके 20, 20x इज इक्वल टू 99. 23x minus 20x is actually 3x is equal to 99. x is equal to कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x is equal to आ जाएगा 99/3, so this is 33. कितने ऑप्शन है भैया, एक ही ऑप्शन है, so this is the correct answer. If you write x is equal to 33 here, यहाँ पे रख दो 33, you can calculate y because 11 आ जाएगा, है ना, 3 और 33, यहाँ 11 इंटू 5 55। बाकी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 33 से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट रेशो एंड प्रोपोर्शन। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, है ना, जो मेरी गलतफहमी नहीं है, आई एम श्योर एंजॉय किया गया हो। इनको, इस लेक्चर को दोबारा से देखना गाइस, क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस करो, है ना, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन विद योर हैंड, with your calculation. So whenever you study mathematics, always have rough copy and pen. So guys, मुलाकात होती है आपसे अगले टॉपिक में, which will be average, and after that data interpretation. Thank you.